श्री राधे राधे। श्री राधा चरितामृतम भाग 23। प्रसंग बलिहार प्यारी जू। श्री राधा श्याम सुंदर के इस प्रेम रस वर्षा की छींट भी हम पर पड़ जाए तो हम धन्य हो जाएं। वो धन्यता सब पर भारी है। ये प्रेम की यात्रा कहीं रुकती थकती दिखाई नहीं देती। इसमें तो और की ही मांग उठती रहती है, क्योंकि प्रेम अतृप्ति का ही नाम है। याद रखना वज्रनाभ, प्रेम एक प्यास जगाती है, या ये प्यास किससे बुझेगी उस ओर दिखाती है। क्योंकि हम प्यासे हैं, बस किसके प्यासे हैं यही हमें समझ नहीं आता। फिर दौड़ पड़ते हैं पैसों के लिए कि शायद धन से ये प्यास बुझे, पर नहीं। फिर दौड़ते हैं स्त्री और पुरुष के देह के पीछे कि शायद इससे प्यास बुझे, पर नहीं। ऐसे दौड़ते रुकते फिर दौड़ते हाँफते इस जिंदगी को पूरा कर देते हैं, पर प्यास का पता ही नहीं चल पाता कि वो प्यास किससे बुझेगी, किससे बुझती। हे वज्रनाभ, ये अनंत जन्मों की प्यास जब तक अपने सच्चे प्रियतम जो तुम में ही हैं तुम्हारी ओर टुकुर टुकुर देख रहा है कि शायद अब मुझे पुकारेगा। वो खड़ा है सांवरा तुम्हारे ही दरवाजे पर तुम उसकी ओर देखते ही नहीं। काश तुम उस सच्चे प्रियतम की ओर एक बार देख लेते। मैं सच कहता हूं, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर तो उस दिव्य प्रेम सरोवर में तुम भी किलोल करते। अजी मुक्ति की छोड़ो, मुक्ति तुमसे आकर कहती कि मुझे स्वीकार कर लो, तो तुम्हें मुक्ति भी प्रिय नहीं लगती। क्योंकि ऐसे प्रेम सरोवर की क्रीड़ा को छोड़कर कहाँ उन ज्ञानियों के शुष्क मुक्ति की ओर तुम देखोगे? तब प्यास बुझेगी? वज्रनाभ ने प्रश्न किया था। हंसे महर्षि शांडिल्य। प्यास और बढ़ेगी, पर इस प्यास पर करोड़ों तृप्ति न्यौछावर करने का तुम्हारा मन करेगा। उफ, ये प्रेम है ही ऐसा। मैंने तुझे कहा था ना, बरसाने की किसी भी सखी की मटकी मत फोड़ना, पर तुझे तो मेरी बात माननी ही नहीं है ना? मनसुख को डांटते हुए श्री कृष्ण बोल रहे थे। अब मुझे क्या पता थी कि वो सच में ही मथुरा जाकर कंस के किसी सैनिक को पकड़ लाएगी। मैंने सोचा था कि बस ऐसे ही धमकी दे रही है। मनसुख रोनी सी सूरत बनाकर बोल रहा था। मैंने तुझे बार बार कहा है, पर तू, साधारण सखी नहीं है ये, ललिता सखी हैं, बरसाने की मुख्य सखी हैं। तेने उसकी ही मटकी फोड़ दी, अब भुगत। सारे सखा कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े हुए हैं, श्री कृष्ण भी चढ़े हुए हैं। मनसुख ने आज सुबह ही ललिता सखी की मटकी फोड़ दी। ललिता सखी ने लाख मना किया, पर मनसुख माना नहीं और मटकी फोड़ दी उसने। ललिता सखी ने मनसुख को कहा भी था कि देख, मैं कोई तेरे नंदगांव की गूजरी नहीं हूं जो तू मटकी फोड़ देगा और मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर माना ही नहीं मनसुख, फोड़ दी मटकी। ललिता सखी ने धमकी भी दी थी। ललिता सखी ने धमकी भी दी थी कि देख मनसुख के, मान जा, मैं सीधे मथुरा जाऊंगी और वहां तेरी शिकायत करूंगी और वहीं से किसी सैनिक को पकड़ लाऊंगी, पर मनसुख माना नहीं और ललिता सखी की मटकी फोड़ दी। अब देख, अब देख तू, इस ललिता सखी ने तुम सबको मथुरा के कारागार में बंद न कराया तो। इतना कहते हुए पैरों को पटकती हुई क्रोध में चली गई थी और जाते जाते ये भी बोलती गई ललिता सखी, बस 2 घड़ी में सैनिक आ रहा है, तेरे सब सखाओं को और वो तेरा कन्हैया बुला लियो, सबको पिटवाऊंगी और तुझे कारागार में, तुझे तो सीधे कारागार में, सीधे मथुरा के कारागार में पहुंचाऊंगी। हे कन्हैया मुझे बचा ले भैया, मुझे नहीं जाना कारागार में। चुप चुप, खुद भी फंसेगा और हम सबको फंसाएगा। धीरे से थप्पड़ मारा कन्हैया ने मनसुख को। कन्हैया ने मारा तो सब मारने लगे। रुको रुको, देखने दो, कहीं सच में ही तो नहीं ले आएगी सैनिक।
ये ललिता सखी, वैसे बात की पक्की है ललिता, श्रीदामा बोल उठा। आज तक उसने झूठ नहीं बोला है। ये बात तो पूरा बरसाना जानता है कि वो जो कहती है करती है। हाँ, अब तू डराने अब तू डराने दे रहा है हम सबको, कन्हैया ने श्रीदामा की ओर देखते हुए कहा था। नहीं, मैं तो सच्ची बात बोल रहा हूँ। सच्ची बात रख अपनी अंटी में, बताएगा सच्ची बात। हम भी कम नहीं है किसी से, है ना कन्हैया? मनसुख डरते हुए बोला। तू चुप बैठ, नहीं तो पिट जाएगा। फिर एक चपत लगा दी थी कन्हैया ने मनसुख को। कन्हैया की देखा देखी फिर सब पीटने लगे मनसुख को। अरे अब सब चुप हो जाओ, कन्हैया चिल्लाए। ले ले आई ललिता सखी कंस के सैनिक को। कन्हैया के माथे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी थी। अब क्या करेंगे? कन्हैया ने सबकी राय जाननी चाहिए। अरे करेंगे क्या? वो सैनिक एक है, हम 50 हैं, पीट देंगे, श्रीदामा बोले। नहीं श्रीदामा, कंस राजा को इस तरह चुनौती देना उचित न होगा। सबने कन्हैया की बात पर हामी भरी। अब तू तो कुछ बोल, भोजन भट्ट मनसुख, कन्हैया मनसुख को बोले। तेरा ही सब किया धरा है, अब मुंह तो खोल। अरे मैं तो भोजन के ही लिए मुख खोलता हूँ, मनसुख सुस्त सा बोला। तू अब कारागार में जाएगा, वहां तेरी अच्छे से पूजा होगी। सब ग्वाल वाल मनसुख को डांटने और डराने लगे। चुप चुप, कन्हैया ने फिर चुप करा दिया सबको। सब लोग कदम्ब के वृक्ष से देख रहे हैं। ललिता सखी एक सैनिक को लेकर आई हैं और कदम्ब वृक्ष के पास आकर बोली, ये सब यही हैं जिन्होंने मेरी मटकी फोड़ी। जैसे ही ललिता सखी ने सैनिक को बताया, बस फटाफट कूदे कदम्ब के पेड़ से ग्वालवाल और सबके सब भाग लिए। बस रह गए अकेले कन्हैया। ओहो, चलो आओ नीचे, तेज आवाज में सैनिक ने लाठी दिखाते हुए कहा था। कन्हैया क्या करते? पेड़ से नीचे उतर आए। चंचल नेत्रों से इधर उधर देखा कन्हैया ने, और जैसे ही भागने लगे सैनिक ने फुर्ती दिखाई और पकड़ लिया। पर ये क्या, जैसे ही सैनिक ने कन्हैया को पकड़ा, कन्हैया को कुछ हुआ। ये पकड़ तो, अरे चौंक गए कन्हैया। सिर अभी तक नीचे था, पर ऊपर उठाकर अब बड़े ध्यान से देखने लगे। फिर अपने हाथ को देखा, उस सैनिक के हाथ को देखा, गोरे हाथ और कोमल हाथ। इस हाथ के स्पर्श को तो मैं जानता हूं। फिर ऊपर सिर करके सैनिक को देखने लगे। इतना गोरा सैनिक! अब कन्हैया मुस्कुराए। सैनिक पगड़ी बांधे हुए था। आगे बढ़कर पगड़ी को जैसे ही हटाया, वो काले घने बादलों की तरह केश बिखर गए। अच्छा तो आप हैं? नकली मूंछों को हटा दिया। नजरें झुका ली थी लाडली ने, शर्मा गई थी। पर आप हमें कारागार में कैद कर ही दो स्वामिनी जी। कंस के कारागार में नहीं, अपने इस हृदय के कारागार में। इतना कहते हुए आगे बढ़कर अपनी प्राण प्यारी श्री राधा रानी को अपनी बाहों में भर लिया था कन्हैया ने, और धीरे से उनके कानों में कहा, बन गए आपके कैदी, कर लो ना कैद। वो लजीली मुस्कान पे कन्हैया ने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। क्या कहोगे वज्रनाभ, क्या इस रस के आगे ज्ञान योग कर्मकांड और मुक्ति भी फीकी नहीं है? ये प्रेम का सागर है, जो इसमें डूब गया वही धन्य है। फिर कहूँ, ये आत्मा और परमात्मा की प्रेम लीला है, जो अनादि है, अनंत काल से चली आ रही है और अनंत काल तक चलेगी। कोई और छोर नहीं है इसका। महर्षि शांडिल्य इससे ज़्यादा क्या कहते, क्योंकि प्रेम में कहा नहीं जा सकता। यही तो दिक्कत है। अनुभव करो। पुतरिन पलंग बिछाई, पलक की कर दे बंद किवार। जय जय श्री राधे श्याम।